हाय फ्रेंड, प्रेम कंपटीशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और जिस तरह से हम लोग लेकर आ रहे थे 10,000 क्वेश्चन का सीरीज, उसी तरह से आज 5वां एपिसोड है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगता होगा। और यदि आप लोग का कैसा लगता है एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वो कोई नया मित्र देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। पुराने मित्र भी कम से कम 2-3 मित्र के पास भेजें वीडियो को। तो आज चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य आदर्श घोषित करता है? संविधान का कौन सा भाग ये करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व करता है ना। और या प्रस्तावना में भी इसका चर्चा किया गया है। प्रस्तावना यानी कल्याणकारी राज्य का जो चर्चा किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी किया गया है और प्रस्तावना में किया गया है। यदि जो पूछे कि आपको पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो भाग है जो ये भाग 4 में है। अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक है ना अनुच्छेद। यदि जो पूछता है कि किस ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है ना। तो यानी कि संविधान का जो संविधान में कौन सा भाग से कल्याणकारी राज्य आदर्श घोषित किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से या प्रस्तावना में भी इसका चर्चा किया गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग से लिया गया है, किस भाग में है, तो संविधान के भाग 4 में। अनुच्छेद पूछे तो 36 से 51 तक इसका वर्णन है। यानी कि सबसे ज्यादा पूछेगा कि आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे है ना। यदि जो पूछे कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है, सबसे बड़ा शहर जो है आपको कानपुर ही है। उसके बाद और गंगा के किनारे कौन सा? प्रयागराज, वाराणसी, उसके बाद पटना, भागलपुर, ये सब किसी बहुत सा शहर बसा हुआ है। लेकिन गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर है। कानपुर किस शहर नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी सबसे लंबी नदी तो गंगा हो जाएगा। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में है। कब हुआ था? तब 1906 ईस्वी में है। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ढाका में। और इसके संस्थापक कौन है? तो आगा खां। और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना और नवाब सलीमुल्लाह खान। उसके बाद यदि वो पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, कौन अध्यक्षता किसने किए थे, तो आगा खान ने।
आगा खोने। यदि जो पूछे कि अलग निर्वाचन, यदि कि मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन का मांग कब किया था, तो अमृतसर अधिवेशन में, अमृतसर अधिवेशन में। कब हुआ था अमृतसर अधिवेशन? 1908 ईस्वी में। लेकिन इसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था। भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी में स्वीकार कर लिया गया था। ये भारत शासन अधिनियम को मर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद 1916 ईस्वी में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? यानी कि पूछे कि 1916 ईस्वी में संपन्न हुआ था लखनऊ समझौता किस चीज से संबंधित है, तो पहला हो जाएगा कांग्रेस मुस्लिम लीग की समझौता हुआ था। उसके बाद नरम दल और गरम दल एक हुआ था। नरम दल दोनों में फूट पड़ा था सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में, है ना। यानी कि 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता किस चीज से संबंधित है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच समझौता हुआ था। और नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कब डाला गया था, तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। यदि वो पूछे, यदि 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन। यदि जो पूछे सबसे हल्का तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन। अब भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को ही कहा जाता है भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। यदि जो पूछे सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व ओस्मियम है, है ना। तो आप लोग को कैसा लग रहा है एक बार वीडियो में जरूर बताएं कमेंट में। और चैनल को जो नया मित्र देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोग का जो वीडियो शेयर कीजिएगा आप लोग, तो हमको मोटिवेट मिलेगा अंदर से। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुंडारू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो हुंडारू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडारू जलप्रपात कहाँ है? तो झारखंड में है। झारखंड में कहाँ है? तो रांची में है स्थित। हुंडारू जलप्रपात कहाँ है? रांची में है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति कार्य अवधि के पूर्व किस से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति को जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है ना। 5 वर्ष का होता है। यदि जो बीच में इनको हटाना होता है तो किस अति से हटाया जाता है? तो महाभियोग से किया जाता है। ये महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। किस अति में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया। ये जो है प्रक्रिया है अर्धन्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया है ना। और ये जो महाभियोग कहाँ लाया जाता है? यानी कि सभी संसद के कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा या लोकसभा? तो किसी में भी लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में। लेकिन हाँ, यानी कि राष्ट्रपति को इससे पहले 14 दिन पूर्व पहले लिखित सूचना देना पड़ेगा। और ये जो लाने के पहले जितना भी सदस्य होता है 1/4 जो है सदस्य का, जितने भी सदस्य होते हैं राज्यसभा लोकसभा से जहां भी से लाया जाता है, तो उसका 1/4 भाग पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। और किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 53 में,
और राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं, है ना। उसका संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक मतलब बोले राज्यसभा और लोकसभा। यदि जो कोई भी विषय पर जो कानून बनता है और उसमें दोनों में विवाद हो जाता है तो उनका जो समझो बुलाते हैं दोनों के एक साथ बैठाने का, तो कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि बुलाने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो 108 में। और जो लोकसभा अध्यक्षता करते हैं तो 118 में, अनुच्छेद 118 में चर्चा किया गया है ना। उसके बाद राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 64 में किया गया है। यदि जो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को। यदि जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को। ठीक है फ्रेंड, इतना ही है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएं, और यदि वो अच्छा लगा भी तो बताएं और खराब लगा तो भी बताएं। और चैनल को सब जो कोई नया मित्र देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आगे अच्छी होगा तो अगला एपिसोड किस चीज़ पे लाए जैसे एक बार कमेंट में जरूर बताएं। ये जो टेस्ट सीरीज है हमेशा चलते रहेगा, 10,000 क्वेश्चन चलेगा।